विपक्षी दलों की बेंगलुरु में हो रही महाबैठक के बीच बीजेपी ने 18 जुलाई को एनडीए की घटक दलों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में 2024 के लिए एनडीए के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर इसे देखा जा रहा है। लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिर बीजेपी को एनडीए की अचानक याद कैसे आ गई। खुद प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में कहा था कि मैं सभी विपक्षी दलों पर अकेला भारी हूं। अगर वो सभी विपक्षी दलों पर अकेले भारी हैं तो फिर 30 पार्टियों को क्यों इकट्ठा कर रहे हैं? क्या विपक्ष के एक साथ आ जाने से बीजेपी में घबराहट है या लगातार विधानसभा चुनाव की हार के बाद बीजेपी में बेचैनी है? बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ फिर शाकिर अली पे। विपक्ष की बैठक का मकसद मौजूदा मोदी सरकार के खिलाफ 2024 के आम चुनाव से पहले विपक्षी दलों को एक मंच देने की कोशिश है। पटना में विपक्ष की मीटिंग के बाद अब प्रधानमंत्री एनडीए में जान फूंकने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस नेता सवाल कर रहे हैं कि पीएम मोदी को अब एनडीए की याद कैसे आ गई। आखिर एनडीए के कुनबे को क्यों मजबूत किया जा रहा है जबकि बीजेपी अकेले दम पर जीत का दावा करती है। पीएम मोदी के चेहरे को सबसे भरोसेमंद मानती है, फिर क्यों बीजेपी को दूसरे दलों के दूसरे नेताओं के चेहरों की जरूरत महसूस होने लगी है। पहली बैठक विपक्ष की हुई 23 जून को। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पटना में बुलाई बैठक में 17 दलों को न्योता भेजा। 17 दल वहां शामिल हुए। इस बार विपक्षी कुनबे में 8 और नए दल जुड़ेंगे। पहली बैठक में जेडीयू, आरजेडी, आम आदमी पार्टी, डीएमके, टीएमसी, सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीआई एमएल और पीडीपी के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव ठाकरे का गुट, समाजवादी पार्टी, जेएमएम, एनसीपी शामिल हुए। और इस बार विपक्षी कुनबे को और मजबूत करते हुए 8 और दलों को न्योता भेजा गया है। इसमें एमडीएमके और केडीएमके, इसके अलावा वीसीके, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, केरल कांग्रेस जोसेफ और केरल कांग्रेस मणि ने हामी भरी है। इन नई पार्टियों में से केडीएमके और एमडीएमके 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ थी, जो अब विपक्ष के साथ आ गई हैं। देश के 28 राज्यों में इस समय 10 राज्यों में बीजेपी ने बहुमत के साथ सरकार बनाई है। महाराष्ट्र में शिवसेना के शिंदे गुट के साथ भाजपा की सरकार है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ सहित 4 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है और 3 राज्यों में पार्टी का गठबंधन है। विपक्ष की इस कवायद को टक्कर देने के लिए बीजेपी ने अब उन नेताओं को साथ लेना जरूरी समझना शुरू कर दिया है जिनको बीजेपी ने 9 साल तक पूछा तक नहीं। जिन नेताओं ने पीएम मोदी तक को लेकर तीखे बयान दिए, उनको भी बीजेपी गले लगा रही है। अब इसे सियासत का नया दाव कहें, चाणक्य नीति कहें या फिर चुनाव से पहले बीजेपी की घबराहट।